क्या आप जानते हैं कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक रेंच पर एक रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया था। लोकल फार्मर्स ने जल्दी ही अपनी जमीन पर बिखरे हुए अजीब मेटल डिब्री की रिपोर्ट की, लेकिन इससे पहले कि यह स्टोरी फैल पाती, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्सेस के ऑफिसर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया और कुछ ही घंटों में क्रैश साइट को क्लियर कर दिया। इस रेक्सेस को भारी सिक्योरिटी के बीच वहां से ले जाया गया। इसके तुरंत बाद मिलिट्री ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर की है, लेकिन लगभग तुरंत ही पूरी स्टोरी बदल गई। ऑफिशियल्स ने अचानक दावा किया कि वह कोई यूएफओ नहीं बल्कि सिर्फ एक वेदर बलून था। तो उस रात वास्तव में क्या क्रैश हुआ था? कई लोगों का मानना है कि इस डिब्री को सीक्रेटली एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया गया था, जो नेवाडा के डेजर्ट में छिपा हुआ एक हाफली रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री बेस है। ये एरिया इतना हेवीली गार्डेड है कि बहुत क्लोज जाने पर आपको शूट भी किया जा सकता है। फिर यह मिस्ट्री तब और बड़ी हो गई जब 1989 में बॉब लाजर नाम के एक शख्स ने क्लेम किया कि उसने एरिया 51 के पास एक सीक्रेट साइट पर काम किया था। उसके अकॉर्डिंग वहां साइंटिस्ट्स एक अजीब मटेरियल जिसे एलिमेंट 115 कहा जाता है से चलने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे थे। उसने बताया कि यह एलिमेंट ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, जिससे यह क्राफ्ट ऐसी स्पीड और एंगल्स पर मूव कर सकता है जो इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि एरिया 51 का यूज सिर्फ सीक्रेट और एडवांस एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग के लिए किया जाता है, लेकिन दशकों से आसपास के लोगों ने आसमान में स्ट्रेंज लाइट्स और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नोटिस किए हैं। और क्योंकि इस बेस से जुड़ी ज्यादातर इंफॉर्मेशन आज भी क्लासिफाइड है, रॉसवेल और एरिया 51 का असली सच आज भी एक सस्पेंस बना हुआ है।